इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे, कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर? और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू? या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं, वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता है। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर इसे जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने कहा ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही है, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को, आप किसी के घर में घुस रहे तो आप कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो करी, महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है? चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए। अरे उसका क्या कसूर था? घर में से उस बेटी को ले गए, एक बेटी को ले गए, और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के कभी इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है? ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में से कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन हुए हैं। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो आप भाई, तर्क आपके हैं। क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं? और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्याम के नारे लगा रही है? कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा, पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है? कैसे जा रही है भीड़? ये सोची समझी साजिश के तहत है। और महाराष्ट्र के हर जिले में लोग सड़क पर निकले हैं। उस गांव में, जिस गांव ने वोट दी, पूरा का पूरा गांव, कि हमें एक वोट भी नहीं, वो गांव निकल के सड़क पर आ रहा। इसलिए ये जो मामला बढ़ रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन है, इसलिए बदायूं को उठाया जा रहा है। इसलिए जिस तरीके से आप लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मेंशन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसका मेंशन भी नहीं किया। जब वो सुनवाई कर रहे थे संभल शाही मस्जिद के दौरान, वो तक टिप्पणी देखने को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी पता नहीं है। लेकिन वो टिप्पणी करें ना करें, ये मान लेते हैं कि उनको ज्ञान होगा, भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उन्हें इसका ज्ञान होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मान लेते हैं। और अगर नहीं भी मानते तो वाकई पढ़ना चाहिए। और ये जो मामला उन्होंने वहां भेजा है, मेरे से ये सवाल पूछा वही सवाल अमेरिका वालों ने कि साहब ये जो वहां भेजा है कोर्ट ने, हाई कोर्ट के लिए, इसके विषय में मैं ये मानता हूं कि जब आप स्टे कर रहे हैं तो आप ही फाइनली डिसाइड कीजिए ना इसको। आपको क्या दिक्कत है? उस पिटीशन को जो पड़ी है डिसमिस कीजिए। इस एक्ट का, ये एक्ट कह रहा है ना सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कहना ना, ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट को कानून लागू करवाना। तो ये कानून जब कह रहा है, इस कानून का हवाला देते हुए आप तुरंत वो जो पिटीशन पड़ी है उसको खारिज क्यों नहीं करते? वो सारी प्रोसीडिंग्स खारिज क्यों नहीं करते आप उसको? तो आप क्यों भेज रहे हैं उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट? उसकी जरूरत नहीं थी। सवाल ये है कि जो पिटीशनर है इसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन है,
ये बाप बेटे हैं, करीब 120 ऐसे केस इनके पास हैं जिनमें ये रियासी बने हुए हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे ये संभल हो, तो ये तो पूरा बवाल फैल जाएगा सर देश में, इनको रोका कैसे जाएगा? देखिए, रोका जाएगा या तो कानून के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रोके, नहीं तो इस देश की पब्लिक को खड़े होना पड़ेगा, पब्लिक को रोकना पड़ेगा। 120 केस है सर पूरे। मैं कह रहा हूं 120 क्या 1020 हो, क्या फर्क पड़ता है? कानून से ऊपर तो नहीं है, ये इतनी देर का काम है। 120 नहीं 1 लाख केसेस भी हो, ये कानून कहता है कि नो, कुछ नहीं, सारी कार्रवाई बंद, कुछ नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं ये मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के मैंडेटरी प्रोविजन है। और करता ये दोनों जो बाप बेटे कर रहे हैं, इन्हें पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, 3 साल तक की सजा और जुर्माना है, ये करना चाहिए, इनका काम ये करना चाहिए। कोर्ट का काम है ये कि जो इस देश में बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे है आरएसएस। ये बाप बेटे कुछ नहीं कर सकते, इनकी औकात कुछ नहीं है। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন।